गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हों। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, एक नई जानकारी इंग्लिश में टेंस के बारे में लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अपने पिछले वीडियो में इंग्लिश में मैंने टेंस में जानकारी देते हुए प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों एक साथ मैंने बताया था, दोनों में तुलना किया था कि दोनों में अंतर क्या है। आज उसी प्रकार से मैं दोनों टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस ये दोनों बताने वाला हूँ और आप लोग देखेंगे कि दोनों में बहुत मामूली सा फर्क है। एक अगर अच्छी तरह से एक जानकारी हो जाए तो दूसरा बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ ये सब लगा रहे, तो ये समझ जाना चाहिए कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका पहचान यही है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ ये सब लगा होता है। इसका नियम क्या है अनुवाद बनाने का, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का नियम क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद इसका नियम है इज आर एंड। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में आई रहेगा तो एंड लिखेंगे, ही रहेगा तो इज रहेगा, वी रहेगा तो आर। ये सब का प्रयोग आप लोग जानते होंगे और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो सब्जेक्ट के बाद इज आर एंड लिखेंगे और जो क्रिया है V4 का मतलब होता है क्रिया में ING जोड़ देना, रीडिंग, गोइंग, कमिंग, राइटिंग, ये सब ING जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अगर और कोई शब्द बच गया तो लास्ट में लिखेंगे। तो दोस्तों, यही नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर मैं बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी नियम सेम यही है, केवल यही जो है इज आर एंड जिसका अर्थ होता है वो, इसके जगह पर वाज वेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है, दोनों में आप तुलना कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज आर एंड के जगह पर वाज वेयर, इसके बाद इधर सारा चीज वही है। V4 ING इसमें भी है, ING इसमें भी है, अंतर कोई नहीं है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इसमें है वो लगा रहता है और इसमें था के थी होता है। दोनों में केवल अंतर यही है, बाकी टोटल सेम है। तो नियम भी सेम होगा। आइए अब अनुवाद के तौर पर हम देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा ही के साथ इज आएगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद डायरेक्ट आपको जाना है वर्ब पर। सब्जेक्ट के बाद ये इज आर एंड की वर्ब ही है, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद वर्ब पर जाइए। ये ऐसा नहीं है कि हिंदी की तरह अंग्रेजी में जैसे जैसे शब्द लिखा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये विदेश की भाषा है, हमारे देश की भाषा है हिंदी है, संस्कृत है। दोनों आप देखे होंगे कि अनुवाद अगर संस्कृत में किया जाता है तो जैसे जैसे शब्द रहता है वैसे वैसे वो उसमें भी लिखते चले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उल्टा होता है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब पढ़ने के पीछे जाते हैं और उसे फिर बनाते बनाते पीछे लिए जाते हैं। तो ही इज अब जा रहा है, यहाँ पर V4 है, गो में ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। ही में ING जोड़ रहा है तो आप देख रहे हैं वो जा रहा है का बन गया ही इज गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। हाँ दोस्तों, ही इज गोइंग टू स्कूल हो गया। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया यू, तो यू के साथ दोस्तों होता है आर, यू आर। अब इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट यहीं पर जोड़ा जाता है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है वहीं पर नेगेटिव वर्ड जो है नॉट यहीं पर देंगे, यू आर नॉट। इसके बाद V4 लिख रहे हो, जैसे वहाँ पर जा रहे हो तो गोइंग है, यहाँ पर लिख रहे हो तो राइटिंग, राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो? पत्र, लेटर। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, पत्र नहीं लिख रहे हो।
क्या मैं गाना गा रहा हूँ? अब ये यहाँ पर देखिए क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों बताया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य के शुरू में क्या रहता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, आर, एम, कैन, कुड, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब पहले शुरू में कर देते हैं। जो वाक्य के शुरू में क्या रहता है, तो यहाँ पर क्या है, क्या मैं, तो आई के साथ क्या होता है, एम, तो पहले हम एम पहले लिखते हैं। इसका मतलब हो जाता है क्या, क्या के लिए हमारे कपड़े यहाँ पर नहीं करेंगे। तो एम, आई इसके बाद सब्जेक्ट शुरू हो जाइए, एम आई। अब इसके बाद वर्ब, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, सिंग माने गाना होता है, और इसका बी फोर कर देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। एम आई सिंगिंग, क्या मैं गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, गाना, अ सॉन्ग। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जो है एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, हो गया। अब तुम बाजार क्यों जा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया है, तो इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर नहीं आपने देखा होगा तो फिर से आप देख लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों का लिखेंगे, व्हाई, व्हाई। अब इसके बाद फिर वही चीज, जैसे ये है, अब व्हाई के बाद अब सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ आर आता है, तो यहाँ पर पहले आर लिख लेंगे। इंट्रोगेटिव में इज, आर, एम एन हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, तो वाई आर, इसके बाद अब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, वाई आर यू, सब्जेक्ट यू हो गया। इसके बाद क्या है, जा रहे हैं, गोइंग, आई एन जी लगाएंगे, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। हाँ दोस्तों, हो गया, बहुत ही इजी। ये टेस्ट जो है बहुत ही इजी है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने बताया दोनों में बिल्कुल समानता है। यहाँ भी क्रिया के अंत में रहा था, वहाँ पर रहा है, रहा था, रही है, रही थी, रहे हैं, रहे थे, यही लगा होता है। तो जाहिर सी बात है कि है की जगह पर था, थे, थी, है, तो यहाँ पर जहाँ पर हम ईच, आर, एम लिखेंगे, है वो, वहाँ पर हम वाज वेयर कर देंगे। बस इतना ही का फर्क है। नियम देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी फोर यानी आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, सेम वही चीज है। आइए कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर इसका भी बना लेते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, रहे थे आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस है, बनेगा वैसे ही। हम लोगों का क्या होगा, हम लोग का सब्जेक्ट वी हो गया। अब खेल रहे थे, वी के साथ वेयर, वी वेयर, वी वेयर, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, प्लेइंग, वी वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। हाँ हो गया, वी वेयर प्ले, अंदर क्या है, सिर्फ वॉच में। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं उसे पीट रहा था, क्या मैं उसे पीट रहा था। अब यहाँ पर क्या शुरू में हो गया, तो यही वाज वेयर जो सब्जेक्ट के बाद होता है, इसको हम यहाँ से सबसे शुरू में कर देते हैं। तो आई के साथ चूंकि वाज होता है, तो वाज पहले लिखेंगे, वाज आई, सब्जेक्ट। इसके बाद पीट रहा था, पीटना का बीट होता है, तो बीटिंग, वाज आई बीटिंग हिम, क्या मैं उसे पीटा था, वाज आई बीटिंग हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं, मीरा क्यों नहीं नाच रही थी, नाच रही
थी। अब देखिए यह बीच में क्यों आया है, तो जैसा कि पिछले बार क्यों आया तो शुरू में लिखिए, इसके बाद आर लेके उसी प्रकार से यहाँ पर क्यों का लिए सबसे पहले लिखेंगे और मीरा के साथ चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज होगा, तो क्यों का पहले लिखेंगे वाई वॉज मीरा, सब्जेक्ट वाई वॉज मीरा। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट, अब यही रहेगा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, या नॉट को आप यहाँ भी देख सकते हैं वाई वॉजंट मीरा, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई वॉजंट मीरा, या अगर नॉट को अलग करना है तो सब्जेक्ट के बाद, याद रखिएगा नॉट को अगर वाज के साथ ऐड करके रखेंगे तो वॉजंट इसके बाद में रहेगा, अगर नॉट को अलग आप रखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो वाई वॉज मीरा नॉट नाच रही थी डांसिंग, हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में अंतर बहुत केवल एक शब्द का है, वाज वेयर और इज आर एम का है, बाकी टोटल नेम सेम टू सेम है। तो आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके हैं इस बात को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।